अपना ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको जैसे ही नए चैप्टर का वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले मैं बाकी 7 चैप्टर के वीडियोज़ बना चुका हूँ। ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोडेड हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं उन्हें। और हम लोग आज चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हमने चैप्टर 6 और 7 यानी लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट भी हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। वो भी ज्योमेट्री का पार्ट है, ये भी ज्योमेट्री का पार्ट है। तो अगर आपने वो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो उन चैप्टर्स की वीडियो पहले देखें आप, और उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कैसे बनते हैं, या ट्राइंगल्स भी होते हैं। लाइंस, ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल को कंपेयर करेंगे कैसे बनते हैं। एंड एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल की, जो कि एंगल सम होता है, टोटल एंगल सम, इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। उसके बारे में देखेंगे हम लोग कि 360 क्यों होता है। जैसे ट्राइंगल में हमने पढ़ा था कि 180 होता है, राइट, वैसे ही इसमें 360 होता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी, प्रीवियस ईयर्स में भी ये पढ़ा होगा। ट्राइंगल, डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से होते हैं। ट्रेपेजियम होता है, पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, रोम्बस होता है। फिर हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कुछ। उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिफरेंट एक्सरसाइजेस। और इन दी एंड हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसको हम लोग फ्यूचर में भी आगे चल के यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम को काफ़ी जगह यूज़ करेंगे, स्पेशली ट्राइंगल्स के केस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, इंट्रोडक्शन। तो देखिए, हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था कि लाइंस कैसे बनती है, राइट। व्हेन वी जॉइन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स, उनको हम लोग जॉइन करते हैं, ठीक है, तो लाइंस बनते हैं। ये हमने पढ़ा था। मान लीजिए ये दो पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन करेंगे, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। बट लाइन बनती कैसे है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। यहाँ पे काफ़ी पास पास पॉइंट्स होते हैं, राइट। एंड कितने भी पॉइंट्स रख दीजिए। मान लीजिए हम लोग आज 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट्स लेंगे हम लोग, उनसे कितने फिगर बन सकते हैं, किस किस टाइप के फिगर बन सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे 4 जो चारों पॉइंट्स है, ए बी सी डी, इफ़ दे आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब होता है एक लाइन में, ठीक है। अगर वो कोलिनियर है चारों पॉइंट्स, तो हमेशा एक लाइन बनाएंगे। देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर है और ये एक लाइन बना रखा है। ट्राइंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ट्राइंगल्स 3 पॉइंट से मिल के बनता है, राइट। 3 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं अगर वो अवेलेबल है तो उनसे एक ट्राइंगल बनेगा। इसका मतलब जो 4th पॉइंट है उसे हमें कोलिनियर बनाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल्स के लिए जो 4 पॉइंट्स हैं उनको क्या करेंगे हम लोग, 3 पॉइंट्स को एक कोलिनियर कर देते हैं। मान लीजिए ये ए बी सी, एंड 4th पॉइंट उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, मैं अपने अलग रास्ते पे चलूँगा, राइट। इनसे अलग हो गया वो, और वो नॉन कोलिनियर हो गया। तो ये हमारा यहाँ क्या बन गया, एक ट्राइंगल, राइट। 3 पॉइंट्स एक साथ चले लाइन में, कोलिनियर, तो लाइन बना। सारे पॉइंट्स एक साथ चलेंगे तो एक लाइन बनेगी, राइट। 3 पॉइंट्स चले लेकिन एक ने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, तो एक ट्राइंगल बन गया। अब चारों पॉइंट्स, यानी चारों पॉइंट्स को अपने अपने रास्ते जाना है, ठीक है, तो हमारे क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। ये जैसे 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है, चारों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। आई मीन दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे, राइट। 2 पॉइंट्स आप कहीं भी रख दीजिए, वो हमेशा एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। अब चारों पॉइंट्स ऐसे हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब जैसे ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ा था, ट्राई एंगल, राइट, मीन्स 3 एंगल, 3 साइड्स, 3 कॉर्नर्स,
3 कॉर्नर्स और 3 पॉइंट्स, आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ये होता है ट्राइंगल में। सिमिलरली क्वाड मीन्स होता है 4। क्वाड्रिलेटरल में क्वाड आ गया हमारा, राइट, मीन्स 4 पॉइंट्स आर देयर, राइट, ABCD, 4 sides are there, AB, BC, CD, DA, and also 4 angles are there, 4 angles, okay, angle A, angle B, angle C and angle D, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ तक। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है, रेक्टेंगल कहते हैं हम लोग। इसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज ये होती है कि इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, एंड एंगल जो होते हैं, एंगल्स, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, ओके। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि कब लाइंस बनती है, कब ट्राइंगल्स बनते हैं एंड कब क्वाड्रिलेटरल बनते हैं 4 पॉइंट से। चलिए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के। हमने ट्राइंगल में क्या पढ़ा था कि ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनका सम, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, राइट। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180, राइट। क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये किस में होता है, ट्राइंगल में, कंफ्यूज मत होना आप। क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 360। क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ओके। इसके में एक डायगोनल मैंने बना दिया। डायगोनल क्या होते हैं, जो ऑपोजिट पॉइंट होते हैं उनको ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। अब डायगोनल क्या कर रहा है, दो ट्राइंगल बन गए यहाँ से, ABC एंड ट्राइंगल ACD। इसमें भी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, प्लस इसमें भी 180 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 360। देखिए आप, ये एंगल एंड दिस एंगल, इन तीनों का 180, देन दिस एंगल, दिस एंड दिस, इन तीनों का 180, टोटल 360। तो आप समझ गए होंगे ये कि क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम 360 क्यों होता है, बिकॉज एक क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स से मिलके बनता है। दो ट्राइंगल्स को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोग डिफरेंट टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले होता है नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, आपने देखा उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ ये होती है कि 4 एंगल 4 साइड्स है। अब अगर उन 4 एंगल्स 4 साइड्स में से 2 साइड्स, ऑपोजिट साइड्स को मैं पैरेलल कर दूं, देखिए ये है ABCD, AB इज़ पैरेलल टू CD, सिर्फ एक प्रॉपर्टी, तो वो ट्रेपेजियम होगा। बाकी कोई रूल नहीं है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल की तरह है, चारों साइड्स की जो लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है, एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, सम बस 360 होना चाहिए, राइट। एक कंडीशन ये है कि AB इज़ पैरेलल टू CD, यानी चारों में से कोई भी 2 साइड्स पैरेलल है, ये मेरी कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट पैरेललोग्राम, नाम से आपको पता लग रहा है ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, इट मीन्स AB is parallel to CD, also AD is parallel to BC, and these two sides are equal also, opposite sides are parallel and equal, okay। I think आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, opposite sides are parallel and equal, ठीक है। AB is parallel to CD, also AB is equals to CD, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल एंड इक्वल है। अब इसमें मैं एक माइन्यूट सा चेंज कर दूं कि चारों साइड्स को इक्वल कर दूं, सिंपल। यहाँ से यहाँ आने में क्या चेंजेस होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल,
तो वो रोम्बस हो गया। ओके, तो अगर पैरेललोग्राम की मैं चारों साइड्स को इक्वल कर दूं, पैरेललोग्राम की चारों साइड्स को इक्वल कर दूंगा तो वो एक रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में मैं साइड्स को वैसे ही रहने देता हूँ सब कुछ, बस एंगल्स को 90 कर दिया मैंने इनको। ठीक है, सारे एंगल्स 90 कर दिए तो वो एक रेक्टेंगल बन गया। क्या हो गया? ऑल एंगल्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोल दीजिए या 90 डिग्री बोल दीजिए, सेम है। ठीक है, तो सारे एंगल्स 90 डिग्री, चलिए परपेंडिकुलर साइन नहीं समझते आप तो 90 डिग्री के। ठीक है, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल से स्क्वायर लाने के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या थी? ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, हमें सिर्फ पैरेललोग्राम से सिर्फ एंगल्स को 90 किया है, बाकी तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है एंड पैरेलल भी है। इसमें यहाँ से यहाँ आने में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एक क्वाड्रिलेटरल से ट्रेपेजियम बना, ट्रेपेजियम से पैरेललोग्राम बना, पैरेललोग्राम से रोम्बस और रेक्टेंगल कैसे बने, और रेक्टेंगल से स्क्वायर कैसे बना। ठीक है, अब एक और होता है हमारा काइट, एक और डायग्राम है काइट। ठीक है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ हम लोग करते नहीं है। इसको काइट क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी काइट की तरह दिखता है, आप उड़ाते होंगे राइट, तो जो काइट हम यूज़ करते हैं उसके जैसा ही दिखता है। तो ये जो साथ साइड्स हैं राइट, जो आसपास साइड्स हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, कंजुगेटिव साइड्स इक्वल होती हैं इसमें। जैसे पैरेललोग्राम में क्या थी? ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी। इसमें जो साथ वाली है एडजेसेंट साइड्स, ये इक्वल है। ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है। सिंपल, बस इसकी यही प्रॉपर्टी है। ओके, चलिए, आई होप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप समझ गए होंगे। कैसे क्वाड्रिलेटरल से ट्रेपेजियम आएंगे तो ऑपोजिट साइड्स दो, कोई भी दो पैरेलल होंगी। ट्रेपेजियम से पैरेललोग्राम आएंगे तो चारों साइड्स इक्वल, चारों साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाएंगी। रोम्बस में चारों साइड इक्वल्स हो जाएंगी। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल और एंगल 90 डिग्री। स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज़, यानी चारों साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, एंगल्स 90 डिग्री। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। ए डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो डायगनल बनता है पैरेललोग्राम का, वो उसको टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, आप उसमें वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि जो डायगनल है, मान लीजिए AC मेरा डायगनल है, ABCD पैरेललोग्राम है, तो जो डायगनल है वो इसको पैरेललोग्राम को क्या कर रहा है? इक्वली डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में। तो क्या जो डायगनल है पैरेललोग्राम का वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है हमेशा उसको। ठीक है, इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है यहाँ से? ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ADC। ओके, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ABC ट्राइंगल। ठीक है, ये जो ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ये वाला ट्राइंगल। ओके, ABC ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ADC के। ठीक है, ADC। देखिए, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर देखा होगा तो ये फिगर तो आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में तो हमने बहुत टफ फिगर्स को कॉन्ग्रेंसी दिखाई थी, उसमें बहुत टफ ट्राइंगल से। ये तो बहुत इजी है, देखिए सिंपल है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये एंगल इक्वल, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों इक्वल, और ये मेरा क्या हो गया? एक कॉमन साइड। तो यहाँ पे लग जाएगा A एंगल साइड एंगल, राइट। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। आप समझ गए कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे? बहुत ईजी है ये।
आई विल अगेन रिपीट, अगर आपको समझ नहीं आया मैंने इसको कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव किया, तो ये चैप्टर आपके लिए आगे चलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर काफ़ी कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के। तो बेटर आप इससे पहले वाला चैप्टर है जो, और ट्राइंगल्स के ऊपर, उसको समझे, ठीक है। और उसको समझने के लिए आपको लाइन्स एंड एंगल्स आने चाहिए। तो आई वुड एडवाइस कि आप सिक्स चैप्टर को पहले देखें, फिर 7th को, फिर 8th को देखें, ठीक है। चलिए, आप ये प्रॉपर्टी याद रखिए कि डायगोनल हमेशा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को, ओके। और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम लोग इसकी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखिए, हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि ABC ट्राइंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ADC ट्राइंगल, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, AB इक्वल्स टू DC, राइट। ABC CDA, ओके। हमें CDA करना चाहिए था यहाँ पे, आप समझ गए होंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ADC ट्राइंगल के बजाय CDA लिखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। CDA, इसकी जो पहले वाली स्लाइड थी उसमें भी आप CDA लिख लीजिए, ठीक है। फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि देखिए AB इक्वल्स टू CD होना चाहिए, राइट। AB इक्वल्स टू CD, क्योंकि ये एंगल हमारा इसके इक्वल है। तो A पॉइंट और C पॉइंट्स कंपेयर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे इनके, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे CD आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये मैं ऊपर लिख चुका हूँ, राइट। तो ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल्स, तो आप देखेंगे यहाँ से AB इक्वल्स टू CD, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB इक्वल्स टू CD। इसको देखिए, इसको पता करने के लिए कि कौन सी साइड के इक्वल होगी दोनों ट्राइंगल्स में, कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, इसको पता करने का बहुत इजी तरीका ये है कि हमने जब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो किस एंगल को इक्वल किया था। इस एंगल को मैंने इसके इक्वल प्रूव किया था, राइट। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी इसके अपोजिट वाली साइड ये, इसके अपोजिट साइड वाली ये, राइट। तो AD इक्वल्स टू BC हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। तो दूसरा, मैंने इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव किया था, तो इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, एंगल्स को देखिए, मैंने प्रूव किया था इन दोनों को इक्वल, तभी मैंने उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो उन एंगल्स की अपोजिट साइड, ठीक है, उन एंगल्स के जो अपोजिट में साइड है वो इक्वल हो जाएंगी, सिंपल, और कुछ नहीं। तो अपोजिट साइड्स इस एंगल के ये हो गए ABCD और ADBC, समझ गए आप। ये मैंने प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए, इसी डायग्राम में समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये तो हमने अभी जब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो किया ही था। मान लीजिए ये अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा, ये बीटा है, तो ये बीटा, राइट। तो एंगल्स क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ कुछ हमें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। डायगोनल है, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब OD इक्वल्स टू OB, हाँ, OD इक्वल्स टू OB एंड OA इक्वल्स टू OC, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल और ये दोनों साइड्स इक्वल, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब ये प्रूव करने का बहुत ईजी तरीका क्या आप बताइए। सिंपल सी बात है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल के, राइट। ऐसे देखिए ये बना। सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के। ये मैं इक्वल प्रूव कैसे कर रहा हूँ आपको देखते ही समझ आना चाहिए अब तो, क्योंकि मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये, ठीक है।
इसलिए मैंने कहा था कि आपको लाइन्स एंड एंगल्स भी देखना है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, तो ये बीटा, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ पे। ये दोनों एंगल्स हो गए। अब ए बी इक्वल्स टू सी डी हमने अभी अभी प्रूव किया था, तो ए ऐसे लग गया कौन से ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल ओ डी सी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बताइए, ट्राइंगल ओ डी सी ये वाला, और ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक है। यहाँ पे एंगल साइड एंगल लग गया, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए ट्राइंगल्स। ट्राइंगल ओ डी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी ए। इसका मतलब क्या हो गया, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसके पहले के 2 चैप्टर पढ़े होंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके लिए। कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर रहे हैं बस हम लोग, वो भी 2 अपोजिट ट्राइंगल्स की, ठीक है। कितना ईजी है देखिए। चलिए मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ताकि आपको ज़्यादा डाउट नहीं रहे, क्योंकि आप में से कुछ होंगे जिन्होंने प्रीवियस चैप्टर की वीडियो नहीं देखे होंगे, तो एटलीस्ट उन्हें कुछ तो समझ आना चाहिए, राइट। हम लोग कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ओ डी सी एंड ट्राइंगल ओ बी ए। अब देखिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, यानी ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, राइट, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये बीटा, ये भी बीटा, ठीक है। 2 एंगल्स इक्वल हो गए, और ये वाली साइड ए बी इक्वल्स टू सी डी हो गई, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल, चलिए एंगल भी लिख लेता हूँ मैं, ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ एंड एंगल डी, ये हो गया बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ, ओके। 2 एंगल्स इक्वल हो गए एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी। दिस implies triangle ODC is congruent to triangle OBC, ओके। तो OD इक्वल्स टू OB हो गया एंड OA इक्वल्स टू OC। तो ये जब इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हो गया डायगोनल्स पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ओके। चलिए, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ओके। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम कैसे बनता है, जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं एक दूसरे के। चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अब हमारी, ओके। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाके दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3, 5, 9, 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, यही पढ़ा था हमने। कितना होता है एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा 360, ओके। अब उन एंगल्स का रेशियो ये है, तो लेट एंगल्स बी 3x, 5x, 9x एंड 13x, ओके। अब इनका सम 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा, इनका सम 360 के इक्वल, प्लस 13x इक्वल्स टू 360। अब देखिए ये कितना हो गया, आई थिंक 30x इक्वल्स टू 360, x इक्वल्स टू 12, ओके। सो हमें सारे एंगल्स निकालने थे। सो एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे, देखिए 36, 3 इंटू 5 12, राइट, 60, 108 एंड 144 एंड 154, 166, 164 आई थिंक, 144, 12 3 जा 36, 12 5 जा 50, 12 9 जा 108 एंड 12 12 144 होता है, और उसमें कितना ऐड करेंगे, 12 और ऐड कर देंगे,
तो ये 156 ओके। 144 में 12 ऐड करना राइट, तो लास्ट एंगल हो गया 156। ठीक है, इन सब का सम चेक कर लेना आप लोग, 360 के इक्वल होगा। ओके चलिए, ये हमारे एंगल्स आ गए, समझ गए, इजी था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। चलिए देखते हैं। अब पहले तो आप ये याद करने की कोशिश कीजिए कि पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल कब बनता है, रेक्टेंगल कब बनता है। देखिए हमें पैरेललोग्राम ये दे रखा है, रेक्टेंगल बनाना है, ऑल एंगल्स आर 90, यही पढ़ा था हमने राइट। देखिए आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे पैरेललोग्राम था, इससे रेक्टेंगल कब बना, जब सारे एंगल्स 90 हो गए। तो हमें सिंपली इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना पड़ेगा, इन एंगल्स को 90 प्रूव करना है बस। ठीक है, समझ गए, इन एंगल्स को 90 प्रूव कर देंगे तो हमारा ये पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके चलिए ये देखते हैं हम लोग, ABCD। ओके, अब गिवन क्या है हमें, डायगोनल्स आर इक्वल मीन्स AB इक्वल्स टू सॉरी डायगोनल्स आर इक्वल, साइड्स नहीं डायगोनल्स। AC इक्वल्स टू BD, हमें ये गिवन है राइट कि डायगोनल्स इक्वल है। अब एक बात बताइए, हमने क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट। हमने ये प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूव भी की थी और देखी भी थी, पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मतलब OD इक्वल्स टू OB एंड OA इक्वल्स टू OC एंड डायगोनल्स इक्वल है, तो ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, मैं ये बोल सकता हूँ राइट। देखिए दोनों डायगोनल्स इक्वल है तो, और ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो चारों जो ये है, देखिए BD इक्वल्स टू OD प्लस OB राइट, एंड AC इक्वल्स टू OA प्लस OC। ठीक है, अब BD इक्वल्स टू AC, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB प्लस OD इक्वल्स टू OD। ठीक है, क्यों, क्योंकि OD इक्वल्स टू OB एंड यहाँ पे लिख लीजिए OD इक्वल्स टू OB एंड OA इक्वल्स टू OC, तो ये आ गया, यानी ये हमारे सारे इक्वल हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, बताइए। मैं इसको थोड़ा और चलिए स्टेप्स को चेंज करता हूँ और अच्छे से लिखता हूँ आपके लिए। ठीक है, आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए होंगे इनमें, तो मैं इनको फिर से सेम स्टेप्स को लिखूँगा थोड़े से अच्छे वे में, ताकि आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिंपली कुछ नहीं कर रहा, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो देखिए कोई भी दो साइड्स इक्वल है तो उनके जो हाफ हाफ है वो भी इक्वल होंगे। हाफ हाफ क्या है डायगोनल्स के, OD OB OC OA। ओके, दिस इम्प्लाइज बाइसेक्ट ईच अदर का देखते हैं हम लोग, OD इक्वल्स टू OB एंड OA इक्वल्स टू OC एज AC इक्वल्स टू BD, OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने। ठीक है, चारों ये इक्वल्स है। अब देखिए मैं दो ट्राइंगल्स देखता हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये चारों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये दोनों साइड्स इन दोनों साइड्स के इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, ये दोनों साइड्स ऐसे इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो एंगल्स है ये ओके ऑपोजिट ट्राइंगल्स हैं जो OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू OAB एंड OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू OBC। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इजीली क्योंकि साइड्स तीनों की मतलब जैसे तीनों साइड्स इक्वल हैं। जैसे ये ट्राइंगल है OCD,
और ओ ए बी, इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, इस टाइप से बोल रहा हूँ मैं। चलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये वाला ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, वो दूसरा मेथड है, लॉन्ग मेथड है, हम लोग शॉर्ट मेथड से चल करते हैं। ट्राइंगल ओ डी सी, देख रहे हैं आप लोग, ये वाला ट्राइंगल है जो मैं ग्रीन पेन से शो करता हूँ आपको। ट्राइंगल ओ डी सी जो है हमारा, ओ डी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है, आप पहले इसको देखिए, ये दोनों साइड्स इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके अपोजिट एंगल्स, ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, राइट। यहाँ पे आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है, ठीक है। ट्राइंगल ओ डी सी में क्या हो गया, एंगल ओ डी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी, ओके। सिमिलरली हम लोग ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, कौन सा वाला, ओ ए डी, यहाँ पे देखते हैं, चल आगे चलिए। ट्राइंगल ओ ए डी में ये दोनों एंगल्स इक्वल, ठीक है। ये बीटा तो ये भी बीटा, ऐसे कर लें, ये सेम प्रोसीजर, ठीक है। एंगल ओ डी ए इक्वल्स टू एंगल ओ ए डी। आई थिंक आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की आप कंफ्यूज नहीं हो रहे कि मैंने इन एंगल्स को इक्वल क्यों लिखा है। सिंपल सी बात है, साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल में इक्वल होते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी हमने पिछले चैप्टर में ही बार बार पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ से आप समझ गए अब तक। अब देखिए, ये जो एंगल है ये बीटा है, तो ये एंगल भी बीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो एंगल ओ डी ए को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, एंगल ओ सी बी, ठीक है, एज एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, ओके। यहाँ लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आप ये अच्छे से लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इससे क्या हो गया, आप देखिए, आपको दिख गया होगा यहाँ से, एज इन फिगर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी हो गया हमारा, ठीक है। बट एंगल सी प्लस एंगल डी हमने क्या पढ़ा था, 180, 180 होता है हमेशा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90। देखिए अब एक एंगल सी भी 90 हो गया, एंगल डी भी 90 हो गया, एंगल ए और बी भी 90 आ जाएंगे, तो चारों एंगल्स 90 हो गए, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। बस आपको नेक्स्ट एक लाइन लिखनी है, सिमिलरली एंगल ए एंड एंगल बी विल बी इक्वल एंड 90 डिग्री, ओके। दिस इम्प्लाइज इट इज़ ए रेक्टेंगल, समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल then it is a rhombus। देखिए हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, याद रखिए, पैरेललोग्राम गिवन नहीं है, तो हम पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि डायगोनल्स है इस क्वाड्रिलेटरल के, मान लीजिए मैंने माना ए बी सी डी, इसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल्स जो है ये 90 है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ आपको याद होंगी क्या थी, फॉर रोम्बस बताइए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, यही पढ़ा था हमने, राइट। ऑल साइड्स इक्वल और ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। अब ये देखिए बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ओ पॉइंट है, बाइसेक्ट कर रहा है और 90 डिग्री पे, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। पहले तो ये दोनों हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ओके, ये सेकंड इक्वेशन।
और ये क्या है, राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का है। अब देखिए मैं किसी भी एक ट्रायंगल पे चलता हूँ, ठीक है, ये वाला जो मैं ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला जो ट्रायंगल है, या आप किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स को ले लीजिए, ठीक है, वो हम उनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। कैसे? ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, चलिए, ट्रायंगल ओ डी सी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। अब देखिए मैं ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, ओ डी सी को मैं रेड से कर देता हूँ और जो दूसरा बचेगा वो हमारा ओ बी सी हो गया। ये जो है ओ डी सी, राइट, और ये वाला कौन सा है, ओ बी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करने पर करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो साइड्स है बी सी और सी डी दोनों इक्वल हो जाएंगी, राइट, और ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमें क्या यूज देखना है, ओ सी इज़ कॉमन, ओ सी कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, राइट, तो एक साइड तो हो गई इक्वल। फर्स्ट एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी 90 है, गिवन है हमें, तो ये भी हो गया इक्वल। एंड ओ डी इक्वल्स टू बी सी हमने ऊपर कर ही लिया, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी हमने ऊपर देख ही लिया ये। अच्छा, इनमें ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लग गया, साइड एंगल साइड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एस एस कॉन्ग्रेंसी अप्लाइड, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रेंसी अप्लाइड होगी तो ट्राइंगल ओ डी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों ट्राइंगल्स, ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल्स देखें, चलिए मैं इसको ग्रीन पेन से कर ही देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो रेड पेन से दिख रहा है आपको और ये जो ग्रीन पेन से दिख रहा है आपको, ओ डी सी एंड ओ बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा आप बताइए। इसका मतलब होगा बी सी इक्वल्स टू डी सी। पहली बात तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ये और ये, ओके। एंड एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ, ओके। कोई डाउट यहाँ पे, एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, और ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी ये एंगल अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ओके, एंड ये बीटा, तो ये भी बीटा, ओके। कोई डाउट यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स में कर देंगे, साइड वाले दोनों ट्राइंगल्स। आप ये देखिए कि ये टोटल 4 पेयर बनेंगे हमारे चारों ट्राइंगल्स के। जैसे हमने अभी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल देखा, राइट, फिर हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे, राइट, फिर हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को देख लेंगे, ओके, और फिर हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को देख लेंगे, ओके। तो उससे हमारे ऐसे ही दो दो रिजल्ट आएंगे, जो ये दो बी सी इक्वस टू डी सी और एंगल डी सी ओ इक्वस टू बी सी ओ एंड एंगल ओ डी सी इक्वस टू एंगल ओ बी सी, ओके। ये ऐसे तीन तीन वो आएंगे मेरे। तो देखिए इससे क्या प्रूफ होगा, एक तो चारों साइड से देखिए ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को करूँगा तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, इन दोनों को करूँगा तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, इन दोनों को करूँगा तो ये दोनों, मतलब चारों साइड इक्वल प्रूव हो गई, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल तो मैंने प्रूव कर दी। अब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, ये मेरा अल्फ़ा होना चाहिए, ठीक है, ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होना चाहिए, राइट। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होना चाहिए, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, और ये दोनों अल्फ़ा हैं, तो ये मेरे पैरेलल हो जाएंगे। समझ गए आप लोग, सिंपल है। चलिए, अब मैंने यहाँ तक प्रूव कर दिया, समझा दिया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसके आगे का प्रूव कराता हूँ आपको, ठीक है। हमें इस डायग्राम को फिर से बोरो करना पड़ेगा, राइट।
चलिए डायगोनल्स खुद बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, राइट। इसको मैंने ए बोला हुआ है, ए बी सी डी। अब मैं यहाँ तक क्या प्रूव कर चुका हूँ कि ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है तो ये बीटा है, एंड ये दोनों साइड्स इक्वल है। सिमिलरली ट्राइंगल ये ओ है, राइट, ओ डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डी ए। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स, ये दोनों वाले, तो ये मेरा अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, राइट। दिस इम्प्लाइज एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू एंगल डी ए ओ इक्वल्स टू अल्फ़ा। ओके, और यहाँ पे ये दोनों को मैंने अल्फ़ा नहीं लिखा था, राइट, इनको अल्फ़ा लिख देता हूँ। कौन से को? डी सी ओ। ठीक है, ये अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब तक मैं प्रूव क्या कर चुका हूँ कि ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है। ठीक है, अब इन दोनों को देखेंगे हम लोग। ट्राइंगल ओ डी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, एंड यहाँ पे एक और चीज़ देख, कौन सी साइड? सी डी इक्वल्स टू ए डी, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई। अब देखिए तीन साइड्स इक्वल हो गई मेरी, राइट, इक्वल्स टू बी सी बी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ट्राइंगल ओ डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी ए। दिस इम्प्लाइज साइड ए डी इक्वल्स टू ए बी, एंड ए डी किसके इक्वल था? सी डी इक्वल्स टू बी सी। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल हो गई यहाँ से, राइट। एंड एंगल कौन सा? अब ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, राइट। एंगल डी ए ओ इक्वल्स टू एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू अल्फ़ा। ओके, समझ गया आप? अब ये अल्फ़ा अल्फ़ा हो गए एज एंगल डी सी ए। ठीक है, ये वाला एंगल जो है ये अल्फ़ा इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इक्वल्स टू अल्फ़ा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये मेरे। दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ओके, देखिए मैंने अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दिया और सारे साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, ए बी सी डी क्या है मेरा? रोम्बस है। आई थिंक आप समझ गए होंगे जो मैंने समझाया। कुछ नहीं करना है हमें, देखिए हमें सिर्फ क्या करना है कि पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, ठीक है, ऊपर वाले दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, एंड फिर इन दोनों को कर देंगे हम लोग। किसी भी तीन पेयर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और उससे हमारा क्या आ जाएगा? चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी वहाँ से, और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो दोबारा देखिए, मैंने सारी स्टेप्स बहुत अच्छे से की हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब हमें ये एक स्क्वायर गिवन है, राइट, ए बी सी डी। हमें क्या दिखाना है कि जो डायगोनल्स है स्क्वायर के वो इक्वल है एंड बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हमें शो का क्या करना है? ए सी इक्वल्स टू बी डी
एंड मान लीजिए ओ है, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ बी एंड एंगल एक सी ओ डी इक्वल्स टू 90, तो बाकी सारे 90 हो ही जाएंगे, किसी भी एक एंगल को 90 प्रूव कर देंगे तो। ठीक है, आप समझ गए। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हम ये वाला ट्राइंगल लेते, देखिए पहले तो ये चारों साइड्स इक्वल है, ये एंगल्स मेरे 90 हैं राइट, ये एंगल्स ये 90 हैं, ये ठीक है, और चारों साइड्स इक्वल है मेरी। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, ये प्रूव करना बहुत इजी है। ठीक है, पहले हम लोग ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला देख रहे हैं आप लोग, ए बी डी, जो अभी मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ, ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे हम लोग। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें बताइए, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर राइट। मैंने मान ली इन सब की साइड को ए एज्यूम कर लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर ए एज्यूम करूँगा, तो बी डी स्क्वायर क्या हो गया मेरा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, बी डी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2a। ठीक है, ये स्क्वायर के डायगोनल की वैल्यू होती है अंडर रूट 2a, अगर साइड ए हो तो मेरी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक समझ गए होंगे। सिमिलरली मैं दूसरे ट्रायंगल में देखूंगा, दूसरा ट्रायंगल क्या है मेरा, यहाँ पे करता हूँ आपके लिए। ठीक है, ट्रायंगल इस वाले को, इस वाले डायगोनल को इंक्लूड करना है हमें अब, तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, हमें क्या करना था, दोनों ट्रायंगल्स को एक एक बार इंक्लूड करना था। तो ये वाला ट्रायंगल जो ग्रीन से बना है अभी, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलरली का साइन लगा देंगे ताकि हमें इतना लिखना ना पड़े, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू भी क्या आ गई, रूट 2a। तो जो एक चीज़ प्रूव करनी थी कि डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, वो हमने प्रूव कर दिया। दिस इम्प्लाइज डायगनल्स आर इक्वल। ठीक है, एक चीज़ प्रूव हो गई हमारी। अब हमें प्रूव करना है कि जो डायगनल्स इक्वल है। ठीक है, तो इसके आगे जो हमें प्रूव करना है वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ पे प्रूव किया था हमने, आई थिंक यहीं पे, ये 90 था तो यहीं पे प्रूव किया था। चलिए कोई नहीं, मैं दोबारा खुद करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि डायगोनल्स को इक्वल प्रूव कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग ये बाइसेक्ट कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं। ओके, चलिए ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, साइड्स इसके हम खुद बना लेते हैं, जो डायगोनल्स हैं वो। ठीक है, चलिए हमने क्या प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स इसके इक्वल हैं राइट। बेटर मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं खुद डायगोनल्स बनाऊँगा तो इतने अच्छे बनेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये डायगोनल्स हैं क्या है। ओके, ओके, सो मेरे डायगोनल स्क्वायर बन गया राइट।
और ये डायगनल्स हमने इनको इक्वल प्रूव कर दिया है यहाँ तक, अब तक पिछले पेज पे। ए बी सी डी, ये ओ है, राइट। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, आप ये वाले दो ट्राइंगल देखिए, ये वाला ओ सी डी एंड ओ ए बी, यानी मैं रेड पेन से जो बना रहा हूँ ये वाला, ठीक है। और मैं एक ग्रीन से बना देता हूँ। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। और इनको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ओके। सॉरी, इट्स नॉट लाइक कि मैं एक अच्छी पेंटिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। बस ऐसे ही अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इट्स कि ये पेन पे कंट्रोल इतना नहीं रहता है कभी कभी टेक्नोलॉजी की वजह से, इसलिए इतनी गंदी ड्राइंग बनती है। अदरवाइज सीधी लाइन तो खींच ही सकते हैं, राइट, ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, हम देखते हैं। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बट क्या हमें इसकी ज़रूरत है? नहीं है। हमें क्या करना है, इन दोनों को, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बहुत बार प्रूव कर चुके हैं। इस चैप्टर में भी थोड़ी देर पहले हमने किया था ट्राइंगल ओ ए बी, ओ डी सी एंड ओ बी ए, ठीक है। अब देखिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, डोंट आस्क मी वाई, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है, ये बीटा तो ये भी बीटा, एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, एंगल ओ डी सी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू अल्फ़ा, एंड एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू बीटा, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ए एस से कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो हो गया यहाँ पे, ए एस से कॉन्ग्रुएंसी रूल, ओके। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ओ डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी ए। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। देखिए, ये साइड इसके इक्वल है एंड ये साइड इसके, तो देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। दिस इम्प्लाइज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा कि ये मैंने बाइसेक्टिंग क्यों लिखा है इनको, राइट। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गए, राइट। जब ये दोनों साइड्स इक्वल है यानी ये मिड पॉइंट है, सिमिलरली ये दोनों साइड्स इक्वल आ गए तो ये मिड पॉइंट हो गए, ठीक है। अब हमारे लास्ट काम बचा हुआ है, वो क्या, कि हमें इसको, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, राइट। अब इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों एंगल्स को बराबर करना पड़ेगा। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ये और ये, तो दोनों का सम 180 है, तो दोनों 90-90 के हो जाएंगे, राइट। अब इन दोनों को सही इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, ठीक है, एज ए सी इक्वल्स टू बी डी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो देखिए, ओ डी ट्राइंगल कौन कौन से देखेंगे हम, ट्राइंगल ओ डी सी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, ओके। ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है, ये हमने अभी अभी प्रूव किया। एंड ओ सी इज कॉमन, कॉमन लाइन हो गई दोनों ट्राइंगल्स के बीच में। एंड सी डी इक्वल्स टू बी सी एक स्क्वायर में होते ही हैं, राइट। तो इसके ऊपर का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करूँगा। सी डी इक्वल्स टू बी सी, ट्रिपल एस फॉलोज। देखिए, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये कॉमन हो गए, और ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स हैं जो आपको दिख गए, ओ डी सी और ओ बी सी लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों ट्रिपल एस रूल, तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल
ODC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBC, ठीक है, ODC OBC के कॉन्ग्रेंट हो गया। दिस इम्प्लाइज एंगल COD इक्वल्स टू COD इक्वल्स टू एंगल COB। ओके, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, हमने प्रूव कर दिया। एंड इन दोनों का सम कितना है 180। एंगल COD प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180। लाइन पे एक एंगल है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल COD इक्वल्स टू 90 हो गया। तो हमारा तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। पहली थी कि दोनों डायगोनल्स इक्वल है, फिर वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंड तीसरा वो बाइसेक्ट परपेंडिकुलर एंगल पे कर रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट्स ए स्क्वायर। ये आप पिछला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप ऐसे होमवर्क करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन उसमें क्या था कि स्क्वायर था और हमें ये प्रूव करना था कि डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। इसमें उल्टा है कि डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, तो हमें उसे स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको आप या तो पिछले क्वेश्चन के नीचे से स्टेप्स लिखना शुरू करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, राइट। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है, लेकिन करना आपको खुद को ही है। देखिए, मैं इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उस क्वेश्चन की स्टेप्स को नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। ये मान लीजिए ABCD। अब देखिए क्या गिवन है कि ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है, ओके, समझ गए आप लोग। एंड ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये देखिए ये दोनों इक्वल है, ये चारों इक्वल है, राइट, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो अब ये ए है, ये भी ए है, मान लीजिए ये ए, तो ये क्या आ जाएगा √2a, तो ये √2a, राइट, इस टाइप से। तो चारों साइड्स इक्वल तो मैंने यहीं से प्रूव कर दी। ये चारों ट्राइंगल्स राइट एंगल है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे 4 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, चारों की साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। अब चारों की साइड्स इक्वल हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, चारों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके, समझिए आप, सारे एंगल इक्वल है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो ये एंगल इसके इक्वल होगा तो दोनों का 180 सम होता है, तो ये 90 हो गए, ठीक है। तो एंगल 90 प्रूव हो गया, साइड्स इक्वल प्रूव हो गई, पैरेलल के लिए ये एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी दोनों पैरेलल हो गई, ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे इस तरीके से, ये इसके इक्वल कर देंगे तो, ठीक है। आई होप समझ, अब तक जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट और वो क्वेश्चन समझ आए इसी वीडियो में, आई एम टेलिंग यू, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, आप होमवर्क के तौर पे करेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect angle A so that it bisect angle C also and ABCD is a rhombus। देखिए, पहले तो हमें इतना पता है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C होता है, राइट, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ओके, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, राइट, कोई डाउट नहीं होगा आपको। एंड ये पैरेलल लाइंस है, तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। हमें क्या दे रखा है कि ये दोनों अल्फ़ा अल्फ़ा है, ये दोनों, राइट, ये बाइसेक्ट का है, तो ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल C को, ये तो क्लियर हो गया। कैसे हुआ, सिंपल, मैं कितने क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ ये आपको, राइट। ये देखिए, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, राइट, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, राइट। तो ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा ना, इधर वाला, ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल है, तो ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला तो यहीं प्रूव हो गया। स्टेप्स में आपको ऑलमोस्ट समझा दिया है कैसे करना है, आप खुद करेंगे। अब ABCD एक रोम्बस है, पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस था, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, यही था, हो गया प्रूव ये तो।
प्रूव कैसे हो गया, देखें, ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, ऊपर वाला ACD, ये अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है, दोनों एंगल्स अल्फ़ा अल्फ़ा, तो इनके ऑपोजिट साइड से इक्वल, ये दोनों साइड से इक्वल हो गए। सिमिलरली ये अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा, तो ये दोनों भी साइड से इक्वल हो गई। अब ये दोनों साइड से इक्वल होती हैं तो चारों साइड से इक्वल हो गई, तो ये हमारा रोम्बस हो गया, राइट। इजी था ये। चलिए मैं इसकी स्टेप्स आपको एक बार लिखवा देता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं है इसकी, ठीक है, बट आपको समझ आ गया होगा, राइट। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये वाला, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन आई वुड से जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था वो टफ़ था, फिफ्थ वाला भी टफ़ है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि वो फोर्थ से ऐसा ही है। सिक्स्थ वाला ये बहुत ईजी है, ठीक है, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ओके। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अल्फ़ा अल्फ़ा लिख दिया मैंने। एंगल DAC इक्वस टू एंगल BAC इक्वस टू अल्फ़ा, ठीक है, गिवन है हमें ये कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। एंगल DAC इक्वस टू एंगल BCA इक्वस टू अल्फ़ा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। ये अल्फ़ा तो मैंने कहा है कि ये वाला भी अल्फ़ा है, BCA, एंगल BAC इक्वस टू एंगल DCA इक्वस टू अल्फ़ा, सिमिलरली सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। मैं कह रहा हूँ कि ये अल्फ़ा है तो ये वाला इधर वाला भी अल्फ़ा होगा, एज एंगल BCA इक्वस टू एंगल DCA इक्वस टू अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ओके। यही प्रूव करना था हमें। अभी एक रोम्बस प्रूव और करना है, ठीक है। देखिए कितना इजी है, ट्राइंगल ABC, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BCA इक्वल्स टू अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज AB इक्वल्स टू BC, ओके। AB इक्वल्स टू BC हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल की ऑपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, वो इक्वल होती है। ये हमने एंगल्स जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें ट्राइंगल्स उसमें पढ़ा था, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों इक्वल। अब देखिए AB इक्वल्स टू CD, ऑल्सो AB इक्वल्स टू BC एंड BC इक्वल्स टू AD, ठीक है। देखिए चलिए थोड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ लिख दिया मैंने, थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ इसको। AB इक्वल्स टू BC हो गया, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए पैरेललोग्राम है, राइट, तो AB इक्वल्स टू CD तो होगा ही, AB इक्वल्स टू CD, राइट, पैरेललोग्राम है, यहाँ लिख देता हूँ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, दिस इम्प्लाइज AB एंड इसी रीजन की वजह से BC इक्वल्स टू AD भी होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला, ये और ये तीनों से क्या हो जाएंगे, चारों साइड्स इक्वल हो गई, AB, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए आप चाहे तो इसको, AB इक्वल्स टू BC, देखिए मैं एरो से बना दिया है कि यहाँ ये वाली स्टेप के बाद यहाँ आएंगे हम लोग, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, दिस इम्प्लाइज ABCD इज ए रोम्बस, दोनों प्रूव हो गए, ओके। इजी था काफ़ी, समझा भी दिया था मैंने आपको पहले और उसके बाद प्रूफ भी कर दिया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज ए रोम्बस, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, एंड देखिए ये एग्जैक्टली ऑपोजिट टू सिक्स्थ है, ठीक है, ऑपोजिट टू सिक्स्थ। तो ये आप होमवर्क करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा इसको, आप खुद समझेंगे इसको, ठीक है। ऑपोजिट टू सिक्स्थ, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका जस्ट ऑपोजिट है,
तो आप चाहें तो उसको नीचे से लिखना स्टार्ट कर देंगे उसकी, तो भी आपके सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल ए। ABCD क्या है, मेरा एक रेक्टेंगल है, A B C D। अब वो कह रहा है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है, ओके, एज वेल एज एंगल C। तो देखिए ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, राइट, तो ये भी अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएंगे। अब मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी ये रेक्टेंगल, तो ये 45 लिखना है ना, अल्फ़ा अल्फ़ा क्यों लिखना है। रेक्टेंगल्स में जो ये एंगल होते हैं ये कितने होते हैं, 90, एंगल A 90, एंगल C 90, एंगल B, एंगल D सारे 90। अब ये उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट 45, ये भी 45, ये भी 45, ओके, कोई डाउट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये 45 है, ये भी 45 है, ठीक है। ये वाला अगर मैं ट्राइंगल देखूं, ये वाला आप देख रहे हैं, ये ट्राइंगल ए, चलिए ABC देखता हूँ मैं, नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है। चलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट ही होगा। ABC आपको दिख रहा है ट्राइंगल, नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलिए ड्रॉ भी कर देते हैं आपके लिए, कन्फ्यूज़न ना आपको, ठीक है। जो ये ग्रीन से दिख रहा है ना, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ABC, ओके। एंगल BAC इक्वस टू एंगल BCA इक्वस टू 45, ओके। दिस इम्प्लाइज AB इक्वस टू BC। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था ये क्यों होता है, राइट। जो इक्वल एंगल्स है उसके ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है एक ट्राइंगल में, राइट। यहाँ लिख देंगे हम लोग ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है। इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होंगी, ओके। तो AB इक्वस टू BC, दिस इम्प्लाइज AB इक्वस टू BC इक्वस टू CD इक्वस टू AD। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में AB इक्वस टू CD तो वैसे भी होता है, ठीक है, और BC इक्वस टू AD होता है, ठीक है। देखिए ये साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, और ये साइड इक्वल होती है, राइट। ये प्रॉपर्टी हमें पता है। अब मैंने क्या किया, इस साइड को इसके इक्वल कर दिया, प्रूफ, तो ये चारों साइड इक्वल हो गई, राइट। दिस इम्प्लाइज ABCD इज ए स्क्वायर। तो हमारा जो फर्स्ट था वो तो प्रूव हो गया यहाँ से, इज ए स्क्वायर, ओके। जो फर्स्ट प्रूफ करना था हमें वो तो हमारा प्रूफ हो गया यहाँ से। अब सेकंड क्या है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D एज वेल। देखिए कितना इजी है, जब ये साइड, ये चारों साइड इक्वल हो गई, ठीक है, आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल 45 के प्रूव करने हैं। अब देखिए अगर ये एक चारों साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है, और तो ये हो गया मेरा स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट। स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, प्रूव किया था, राइट। तो ये 90 है, राइट। इन कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए आप, इन ट्राइंगल OCD, ओके। ये ऊपर वाला प्यारा सा जो है ये सिंपल साइड OC इक्वल्स टू OD, ठीक है। ये हम काफ़ी बार प्रूव कर चुके हैं। डायगोनल्स इक्वल है, वो बाइसेक्ट हो रहे थे, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल है तो उनका हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, राइट। दिस इम्प्लाइज एंगल ODC इक्वल्स टू एंगल OCD, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए और ये 90 है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 45 इसकी ऑल्सो
ऑल्सो एंगल ओ डी सी इक्वल्स टू प्लस एंगल ओ सी डी प्लस 90 इक्वल्स टू 180। यहाँ से एंगल ओ डी सी कितना आ गया मुझे ये बताइए, 45। ठीक है, अब ये 45 है। ठीक है, तो ये 45 क्योंकि सम 90, सिमिलरली ये भी 45 और ये भी 45। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक दो स्टेप्स और हैं, आप खुद लिख लेना। यहाँ तक मैंने जैसे आपको क्या लिखना है कि ये 45 प्रूव कर दिया मैंने इस एंगल को। ठीक है, ये 90 होता है टोटल, तो ये 45 हो जाएगा, ये लिखना आपको। ठीक है, ये 45 ये 45, यानी ये बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, बस इतना ही लिखना था आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इतना तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सारी एक एक स्टेप्स तो मैं नहीं लिखवा सकता, राइट। एक एक स्टेप लिखवाऊंगा तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप पूरा स्टेप लिखिए तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 मिनट्स लगेंगे, 10 to 15 मिनट्स, राइट। और मैं इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ, ऊपर से आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, तो इस हिसाब से एक चैप्टर मेरा 3-4 घंटे में पूरा होगा। तो वो तो हम नहीं कर सकते, राइट। 3-4 घंटे में एक चैप्टर पूरा करेंगे तो पूरी बुक तो कंप्लीट होते होते पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। पर आपको मेन चीज़ है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आपको समझ आ गया एंगल ओ डी सी 45 है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिख भी सकते हैं एंगल ओ डी सी 55 आ गया। दिस इम्प्लाइज एंगल ओ डी ए इक्वल्स टू 45, एंगल डी इक्वल्स टू 90 है क्योंकि, ठीक है, इसलिए बाइसेक्ट करा। बस इतना ही तो लिखना है। जब दोनों एंगल इक्वल हो गए 45 तो वो बाइसेक्ट कर रहा है, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये पैरेललोग्राम है, 2 पॉइंट्स। कौन सा पैरेललोग्राम है? ए बी सी डी। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ कि कौन सा पैरेललोग्राम है। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि देखिए यहाँ पे आपको दो क्वाड्रिलेटरल दिख रहे होंगे, राइट। तो उनमें से कौन सा पैरेललोग्राम है, कौन सा क्या है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। चलिए तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ए बी सी डी, ये वाला जो रेड से है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी डायगोनल है, उस पर पी एंड क्यू पॉइंट्स लिए, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, डी पी इक्वल्स टू बी क्यू। ओके, नाउ दैट्स इन न्यूज। डी पी यानी ये वाली साइड जो है ये इसकी इक्वल है बी क्यू के। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? हमें दिखाना क्या है कि ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। ट्राइंगल ए क्यू बी यानी ये वाला जो ट्राइंगल है, देखिए ये वाला दिख गया होगा आपको, ए क्यू बी जो रेड से बना है अभी, देखिए, ठीक है, ब्लड रेड, राइट। ये वाला जो ट्राइंगल है इसको हमें सी क्यू बी कहाँ पे, आप ढूंढिए। सी क्यू बी इधर वाला जो अभी मैं ग्रीन से बनाऊंगा, ये वाला, राइट। हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, आप बताइए। एक साइड कॉमन हो गई तो ये एक साइड को तो हम मान के चलेंगे कि ये हमारे यूज में आएगी, ठीक है। अब बाकी कैसे यूज में आएंगी वो भी देखते हैं, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम की साइड से, ठीक है, ये एक डायगोनल है, ओके, राइट। तो हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को जो ए पी डी, ओके, सो कन्फ्यूज़न ये था कि भाई मैं सोच रहा था कि इन दोनों को तो प्रूव करने में कुछ गड़बड़ लग रही थी मुझे, उसके लिए सॉरी। ट्राइंगल कौन सा है? ए पी डी, ऊपर वाला ये, राइट। क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है वो अपोजिट साइड्स में होती है पैरेललोग्राम में, तो ट्राइंगल्स भी वहीं कहीं बनेंगे, राइट। ये रेड वाला समझ रहे, और वो ग्रीन वाला आई थिंक सही होगा, सी क्यू बी, यस। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें। अब देखिए आप, ये लाइन है जो, ये इसके पैरेलल और इक्वल है, राइट।
तो ए डी इक्वल्स टू बी सी, पहले तो इस ट्राइंगल में हो गई। हम सारी चीज़ें लिखते हैं। ये जो एंगल है ये देखिए ऐसे जाएगा, ये ऐसे, राइट, ये ऐसे, तो ये एंगल अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा। एंगल ए डी पी इक्वल्स टू एंगल सी बी क्यू। ओके, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, चलिए मैं इसके स्टेप्स साथ के साथ लिखता हूँ, एक्सप्लेन भी साथ के साथ करूँगा, ठीक है। चलिए कौन सा कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट वाला पार्ट। ट्राइंगल ए पी डी है, राइट, एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं मेरे। ए डी इक्वल्स टू बी सी, साइड्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, राइट, इक्वल होते हैं हमेशा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल सी बी क्यू इक्वल्स टू एंगल ए डी पी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड हमें क्या गिवन है? बी क्यू इक्वल्स टू डी पी। अब देखिए ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल, और बीच का एंगल भी इक्वल हो गया, राइट। तो एस साइड एंगल साइड फॉलोज ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। कोई डाउट? फर्स्ट वाला हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए अब ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। अब ये दोनों ट्राइंगल्स, अगर सेकंड वाला देखते हैं, ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो ए पी इक्वल्स टू सी क्यू तो हो जाएगा ना अपने आप, ठीक है। ये देखिए ए पी इस ट्राइंगल में, ए पी ये वाली साइड और सी क्यू ये वाली साइड, ठीक है। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड सी क्यू, ये एंगल अल्फ़ा तो इसके ऑपोजिट साइड ए पी, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड भी हो गया। थर्ड ट्राइंगल, देखिए हम इसको रब कर देते हैं अब, जो हमने यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है, ताकि आगे का क्वेश्चन समझ के। ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। ए क्यू बी, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल, अब ये सिमिलर टू फर्स्ट है, ठीक है, राइट। सी पी डी ये वाला, ये जो दोनों रेड ट्राइंगल्स मैंने दिखा रखे हैं आपको, इन दोनों का हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो फर्स्ट वाले जैसा ही एग्जैक्टली, कैसे? ये वाली साइड इक्वल, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है एंड ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ऐसे ऐसे लगेगा और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये आप होमवर्क खुद करेंगे, ठीक है, मैंने समझा दिया। जैसे फर्स्ट किया है ना, एग्जैक्टली वैसा है, ठीक है। फिर ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, सेम जैसे वो था सेकंड वाला, उसके जैसा फोर्थ है। तो थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड जैसे हैं एग्जैक्टली, तो मैं आपको वो सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आप खुद कर लेंगे। उसके बाद ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, ये जो बना मेरा, ठीक है। अब मैं ये वाला आपको प्रूव एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे कि थर्ड एंड फोर्थ आप खुद होमवर्क कर चुके हैं, ठीक है। एंड अब आगे चलते हैं। हमें क्या प्रूव करना है? जो ए पी सी क्यू है ये पैरेललोग्राम है। देखिए ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो मैंने प्रूव पहले ही कर दिए हैं, राइट, सेकंड और फोर्थ में। तो एक काम तो हो गया मेरा, इनको बस मुझे पैरेलल प्रूव करना है, तो हमारा ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, राइट। फोर्थ फिफ्थ देखते हैं हम लोग, ठीक है। जो थर्ड एंड फोर्थ है वो होमवर्क करेंगे, ठीक है। ए पी इक्वल्स टू सी क्यू एंड ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, ठीक है। ये हमने सेकंड और थर्ड जो है, देखिए ए क्यू इक्वल्स टू सी पी एंड ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, ये प्रूव कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। अब ये पैरेलल प्रूव करनी है हमें, यानी जो एंगल्स है वो इक्वल प्रूव करने हैं हमें। कौन से एंगल्स?
ये एंगल देख रहे हैं, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो जाए, ये अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हमें बेसिकली ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, तो इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, जो ट्राइंगल है हमारे, ठीक है, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल सी पी क्यू, सी क्यू पी, सॉरी सी क्यू पी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल देखिए आप, जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इस लाइन के दोनों साइड, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए सारी साइड्स इक्वल है, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू एंड ए क्यू इक्वल्स टू सी पी एंड जो क्यू पी इज़ कॉमन, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स से मिलके वैसे भी पैरेललोग्राम बनता है, ये हमने प्रूव किया था, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू सी क्यू पी, ए पी क्यू इज़ congruent to C Q P. This implies A P C Q is a parallelogram. ये हमने पहले पढ़ा था कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों और उन दोनों को ज्वाइन करते तो पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे ये वाला। चलिए आगे 10th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक आपको। तो ऑलरेडी हमारा जो टाइम है वो काफ़ी 1 hour 21 minutes का हो चुका है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे एंड नहीं करना चाहता क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा स्लाइड्स नहीं बची है। मीन्स हमारा 2/3 से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कंप्लीट करें या फिर देखिए 10th 11th 12th तो इसी एक्सरसाइज के बाकी अगर ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद तो फिर 2-3-4 क्वेश्चन है, उनको हम लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, ठीक है। बट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन एटलीस्ट हम लोग इसी में करते हैं, ठीक है। चलिए ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी सो दैट ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी यानी ये वाला जो ट्राइंगल है ए पी बी, ठीक है, जो रेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, सी क्यू डी यानी ये वाला जो है, इन दोनों का हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है, सी क्यू डी, ओके। इन दोनों का हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, राइट। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखिए क्या है, कैसे प्रूव करेंगे हम लोग इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव। ये एक पैरेललोग्राम है, राइट, ठीक है। तो ये एंगल मेरा और ये एंगल दोनों इक्वल, ठीक है, अल्फ़ा और अल्फ़ा। आप ये प्लीज़ डोंट आस्क मी टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये साइड इक्वल और ये साइड कॉमन हो गई दोनों में, राइट। तो आप ये देखिए ये साइड कॉमन हो गई, क्या ये साइड कॉमन हो सकती है इनमें, आप बताइए। नहीं, ये साइड कॉमन नहीं होगी क्योंकि ये पूरी साइड्स नहीं है, राइट। तो ये साइड कॉमन नहीं है। हम लोग कोई और वे देखते हैं इसको सॉल्व करने का, ठीक है। देखिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, ये 90 माइनस अल्फ़ा और ये भी 90 माइनस अल्फ़ा, ओके। तो 2 एंगल्स और एक साइड, तो बेसिकली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा करवाएं प्रीवियस चैप्टर के वीडियो में, इसमें भी मैं काफ़ी करवा चुका हूँ, तो मैं स्टेप्स नहीं लिखने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। एंड ए पी इक्वल्स टू सी क्यू तो वैसे भी हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगे ही, ओके। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपके लिए स्टेप्स नहीं लिखूँगा इसमें, ठीक है। देखिए मैं अब दोनों ट्राइंगल्स आपको दिख रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो मैं दोनों ट्राइंगल्स नहीं बनाता हूँ, बस जो चीज़ ज़रूरी है वो बताता हूँ आपको। देखिए ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। ये 90 है, ये अल्फ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। टोटल 180 होता है, राइट। तो 180 होगा, तो ये 90 है, तो
तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ओके। तो ये भी 90 माइनस अल्फ़ा, समझ गए आप लोग, ओके। और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड। तो देखिए एक साइड और उसके दोनों साइड के एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, यही हमें प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट क्या है, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। देखिए तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये साइड्स इक्वल होंगी, राइट, ट्रायंगल्स की। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 11th क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू डी, ए बी इक्वल्स टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। देखिए ए बी इक्वल्स टू डी ई, ठीक है, एंड ये दोनों पैरेलल भी है, ठीक है। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी 1.5 आवर का वीडियो हो चुका है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के 2 वीडियोस बाकी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। ये दोनों मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा। एंड जो बाकी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। 7 क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज के हैं वो, और ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ऑलरेडी 1.5 आवर का गया। नेक्स्ट वीडियो भी मोर देन 1 आवर जाएगा, आई थिंक ईजिली जाएगा, क्योंकि जो अभी ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं, 3 क्वेश्चंस, सॉरी 10th मैंने कर दिया, राइट। तो जो 11th है एंड 12th क्वेश्चन है, ये 11th एंड 12th, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, तो टाइम लगेगा इनको करने में। एंड जो उसके 7 क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ बचे नहीं है ज़्यादा, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी टोटल 7 नेक्स्ट एक्सरसाइज कर 2 इसके। चलिए थैंक यू, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, ठीक है, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको इस फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सके वो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, एंड वीडियो को लाइक भी कीजिए, एंड जो बेल आइकन उसको दबाइए, ताकि जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा तो जो क्वेश्चंस आपके बच्चे हैं इस चैप्टर के वो आप उसमें कर सके। चलिए थैंक यू।